इंडियन मार्केट के अंदर फाइनली ट्रायम ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, ट्रैकर 400। अब इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक तो आ गई, बट रॉयल एनफील्ड ने भाई इससे पहले ही अपना दिमाग चला करके आप लोगों के लिए बाइक को लॉन्च कर दिया था, यानी कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली गोरिल्ला 450। एंड स्टिल आज की डेट में अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक लेना, एक समझदारी वाला काम है, यानी कि मुझे ट्रायम की ट्रैकर 400 की तरफ जाना चाहिए या फिर रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला की तरफ। आज की वीडियो में इन दोनों ही बाइक्स का कंपैरिजन करके पूरा डिटेल में वीडियो देने वाला हूं कि किस बाइक की तरफ आपको जाना, एक समझदारी वाला काम रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के बारे में। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। सो जहां पर आप लोग गोरिल्ला को देखते हो जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस जो है इस बाइक के अंदर चेंज किए गए थे। सबसे पहली चीज अगर आप लोग यहां पर नोटिस करोगे तो भाई जो गोरिल्ला का लुक्स एंड डिजाइन है उसको थोड़ा सा और ज्यादा इनहेंस कर दिया है कंपनी ने। न्यू कलर ग्राफिक्स जो है आपको ऑलरेडी मिलते हैं एंड इसका जो मैं मेजरली कंपैरिजन कर रहा हूं वो एपेक्स वेरिएंट से कर रहा हूं, तो भाई आप लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ जाना। सबसे पहली चीज अगर गोरिल्ला के बारे में बात करूं तो काफी सेक्सी, काफी ज्यादा जबरदस्त जो है वो बाइक आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब लुक्स एंड डिजाइन जो है वो काफी बढ़िया है। फ्रंट से लेके साइड लुक मुझे काफी पसंद है, बट रियर की अगर आप टेल लाइट देखोगे ना तो पर्सनली मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, स्पेशली गोरिल्ला की। वहीं अगर मैं अपोजिट साइड वाली बाइक के बारे में बात करूं यानी कि ट्रैकर 400 के बारे में, सो इस बाइक की जो हो लुक्स एंड डिजाइन जो हो काफी आपको रिजेंबल लगेगी। मतलब फ्रंट में आप लोगों को हेडलाइट जो हो राउंड देखने को मिलती है, टेल लाइट अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। सो मेरे को अगर दोनों में से कोई चूज करना होता ना तो मुझे लगता है कि ट्रैकर 400 थोड़ी मुझे ज्यादा पसंद आएगी। सो ये चीजें हैं, बाकी लुक्स एंड डिजाइन आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब बात करते हैं मेजर इंजन के बारे में। सो यहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो हो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ट्रैकर 400 के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये बाइक आप लोगों को लगभग 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो हो ऑफर करती है, जहां पर ये बाइक लगभग 39 bhp तक का मैक्सिमम पावर जो वो जनरेट करने वाली है। एंड वहीं अगर आप टॉर्क देखोगे तो 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो पावर फिगर्स काफी ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही अगर आप लोग गोरिल्ला को देखोगे ना तो गोरिल्ला कहीं ना कहीं कुछ चीजों के अंदर आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज, इस बाइक के अंदर आपको काफी बड़ा इंजन देखने को मिलेगा, लगभग 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो ऑलमोस्ट 40 bhp तक का पावर जनरेट करता है एंड 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब पावर में तो आपको भले हो सकता है कि उतना ज्यादा डिफरेंस ना लगे, बट अगर आप टॉर्क में डिफरेंस देखोगे तो लगभग 8 न्यूटन मीटर का डिफरेंस जो है वो दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाला है। बाकी दोनों ही बाइक जो 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ आती हैं, सो वो सभी चीजें जो है यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई और क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी लाइक फीचर वाइज। सबसे पहली चीज अगर मैं ट्रैकर के बारे में बात करता हूं तो देखो ट्रैम की जो बाइक्स आती है ना वो आपको फीचर्स तो देती हैं, बट मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लाइक आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, सेमी डिजिटल मीटर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर, स्लीपर क्लच जैसे फीचर जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करती है। डुअल चैनल ABS आप लोगों को बाइक में मिल जाता है। बट वहीं अगर आप लोग देखते हो ना कि भाई रॉयल एनफील्ड की जो बाइक आती है उसके अंदर आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, सो डेफिनेटली जो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज ऑल LED सेटअप एंड इंटीग्रेटेड टेल लाइट देखने को मिलने वाली है। प्रॉपर TFT डिस्प्ले जो हो आप लोगों को मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, नेविगेशन हो गया, ये सभी चीजें जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करती है। बट हाँ एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि जो आप लोगों की रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली गोरिल्ला 450 है उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता। बाकी हैजार्ड लाइट वाला फीचर जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। इवन अगर आप लोग ट्रैकर के कंपैरिजन में देख रहे हो तो इसके अंदर आपको दो तरीके के राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं जो ऑब्वियसली रियल लाइफ में जो है काफी फर्क डालेंगे। लाइक एक स्ट्रीट एंड स्पोर्ट्स मोड जो है आप लोगों को बाइक में मिलेगा। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा फीचर्स की रिक्वायरमेंट रखते हो कि नहीं मुझे थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, सो उस कंडीशन में जो हो गोरिल्ला ज्यादा बेटर रहेगी। इन टर्म्स ऑफ टॉर्क आपको ज्यादा मिलेगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखते हो कि भाई मुझे फीचर्स भी ज्यादा चाहिए, सो जो है गोरिल्ला आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि भाई जो ट्रैकर 400 है वो बेकार है, ऑब्वियसली उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया है जिनको फीचर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक ठाक फीचर जो वो चाहिए, सो आप उस कंडीशन में जो हो जा सकते हो अपनी ट्रैकर 400 की तरफ। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस जो हो जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं ट्रैकर 400 के बारे में बात करता हूं, सो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो 43 mm की USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं। बट वही अगर आप गोरिल्ला को लेने जाओगे ना, सो मैं कह रहा हूँ इसका टॉप से टॉप वेरिएंट भी लेने जाओगे ना तो USD का कहीं से कहीं तक नामो निशान ही नहीं मिलने वाला। सो इस बाइक के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलता है। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफर सस्पेंशन चाहिए तो भाई ट्रैकर की तरफ चले जाओ। एंड अगर आप इंडियन रोड्स के हिसाब से देख रहे हो तो भाई जो आप लोगों की गोरिल्ला है ना वो भी काफी अच्छा काम करेगी। बट हाँ ऑब्वियसली अगर आपको USD की जरूरत है तो भाई मेरे ट्रैकर जो हो ज्यादा बढ़िया रहेगी। बाकी दोनों ही बाइक्स के अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। नाउ अब बात करते हैं टायर्स के बारे में। सो यहाँ पर जो गेम है ना वो काफी हद तक चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप ट्रैकर को देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 110, 70,
70 इंचेस के जो हो फ्रंट में टायर, 150 60 70 इंचेस के जो हो रियर टायर मिलते हैं। बट जब गोरिल्ला की तरफ जाओगे ना तो वहां पर आपको टायर जो हो थोड़े से ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे एंड ऑब्वियसली बड़े भी रहने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को 120 mm का जो हो फ्रंट टायर देखने को मिलेगा एंड 160 सेक्शन का जो हो रियर टायर मिलेगा। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10-10 mm जो हो बड़े टायर्स आपको गोरिल्ला में मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको लीन करना हो, कॉर्नरिंग करना हो, या फिर अगर मैं नॉर्मल डेली बेसिस के हिसाब से भी बात करूँ ना, सो वो कंफर्ट जो हो आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलने वाला है गोरिल्ला के अंदर। सो टायर जो हो डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। नाउ अब बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में कि भाई ब्रेकिंग में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे जो ट्रैकर है ना उसके अंदर आपको 300 mm की फ्रंट में डिस्क देखने को मिलती है एंड 230 mm की जो हो रियर डिस्क देखने को मिलती है। बट वही अगर आप गोरिल्ला को देखोगे तो वहां पर आपको 310 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 270 mm की जो हो रियर डिस्क देखने को मिलेगी। 10 mm जो हो फ्रंट वाली बड़ी है एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो 40 mm बड़ी डिस्क मिलती है। सो ब्रेकिंग वाइज आप लोगों को डेफिनेटली जो हो गोरिल्ला का फीडबैक ज्यादा बढ़िया मिलेगा। बट यहाँ एक चीज एड ऑन कर देता हूं कि भाई जो 300 mm वाली डिस्क है ना वो 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है, तो वहां पे भी आपको ब्रेकिंग बाइट ज्यादा ही अच्छी मिलेगी। एंड वहीं अगर आप गोरिल्ला को देखोगे तो उसमें 2 पिस्टन कैलिपर आता है एंड रियर में अगर आप जाओगे तो 1 पिस्टन कैलिपर जो हो आपको देखने को मिलता है। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कहूंगा, बट हाँ गोरिल्ला की जो रियर ब्रेकिंग है ना वो आपको थोड़ी सी ज्यादा सॉलिड लगेगी अगर आप ट्रैकर के जो हो कंपैरिजन में देख रहे हो। अब बात कर लेते हैं भाई बाकी सभी चीजों के बारे में, लाइक डायमेंशंस के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या डिफरेंसेस जो हो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज वेट के बारे में बात करते हैं कि दोनों बाइक का जो वेट है वो कितना डिफरेंशिएट है। गोरिल्ला को अगर आप देखते हो तो वो 185 kg का अराउंड वेट करेगी, वहीं अगर आप ट्रैकर को देखते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 183 kg का वेट करेगी। सो लगभग 2 किलो का जो हो डिफरेंस है। 2 किलो का डिफरेंस ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट ठीक ठाक जो हो डिफरेंस मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ भाई सीट हाइट के बारे में, तो सीट हाइट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। लाइक अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो गोरिल्ला ज्यादा बेटर रहेगी, 780 mm की आप लोगों को सीट हाइट मिलती है। वहीं अगर आप लोग ट्रैकर को देखोगे तो 795 mm, तो ऑलमोस्ट मान करके चलो कि कम से कम 15 mm जो हो ज्यादा ऊंची रहने वाली है जो ट्रैकर है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे तो गोरिल्ला के अंदर ज्यादा है, 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, ऑलमोस्ट 170 mm मान के चलो। एंड वहीं अगर आप लोग देखते हो ट्रैकर को तो वो 158 kg का राउंड जो हो आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करते समय जो हो आप लोगों की ट्रैकर जो हो लग जाए। बाकी फ्यूल टैंक एंड माइलेज के बारे में बात करते हैं। सो फ्यूल टैंक अगर आप देखोगे तो भाई ट्रैकर के अंदर आप लोगों को लगभग 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं गोरिल्ला को देखोगे तो वो आप लोगों को 11 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है। 2 लीटर का फ्यूल टैंक जो हो आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा ट्रैकर के अंदर। एंड माइलेज के कंपैरिजन में भी देखोगे ना, सो मुझे लगता है कि गोरिल्ला जो हो थोड़ा सा कम एवरेज आप लोगों को देगी, समथिंग अराउंड 25-28 के आसपास का एवरेज। बट वहीं अगर आप ट्रैकर को देखोगे तो वो थोड़ा सा एवरेज जो हो आप लोगों को गोरिल्ला के कंपैरिजन में ज्यादा देने वाली है। हीटिंग एंड वाइब्रेशंस के बारे में बात करें, सो हीटिंग इशू जो हो वो थोड़ा सा आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगा। एंड वाइब्रेशन जो है ना गोरिल्ला मुझे थोड़ी सी ज्यादा जो है स्मूथ फील होती है, मैंने अभी वीडियो भी बनाया था। एंड ट्रैकर ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रैम का इंजन है ना, तो हल्का फुल्का वाइब्रेशन जो हो आप लोगों को फील होता है। सो ये सारी चीजें देखना। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों में से बाइक ले तो ले कौन सी, बिकॉज यहाँ पर अगर आप ट्रैकर को देखोगे तो इसके अंदर सिंगल वेरिएंट आता है जो 2,46,000 रुपए कॉस्ट करेगा एक्स शोरूम प्राइस। वहीं अगर आप लोग देखते हो जो आप लोगों की गोरिल्ला है, तो उसके अंदर आपको 3 से 4 वेरिएंट जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब हम एपेक्स से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2,49,000 रुपए यानी 3,000 रुपए जो हो महंगी आपको गोरिल्ला पड़ेगी। बट गोरिल्ला की तरफ जाने का जो मेजर रीजन है, सबसे पहले पावर ज्यादा मिल जाएगा, ब्रेकिंग जो हो आप लोगों को ज्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा, टायर जो हो ज्यादा अच्छे मिलेंगे, फीचर्स जो हो आपको ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। सो इस कंडीशन में गोरिल्ला की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप लोगों को चाहिए कि थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए, थोड़ा लाइट वेट जो हो बाइक होना चाहिए, एंड उसी के साथ जो फ्यूल टैंक बड़ा आप लोगों को चाहिए, सो इस कंडीशन में मुझे लगता है कि ट्रैकर जो है 400 एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। बाकी भाई मेरा यही कहना है, दोनों बाइक्स को चलाओ, समझो आपको जो सी बाइक जो हो समझ में आती है उसी हिसाब से जो हो बाइक की तरफ जा सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ये था पूरा का पूरा वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।